अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जो सिलेक्शन होनी है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, स्पेशली जो ओडीआई और टी20 है, और मेरा ख्याल में ओडीआई और टी20 सिर्फ खेलने हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट मंथ 4 नवंबर को पहला मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उसके लिए जी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की जो सिलेक्शन है उस पर आकिब जावेद यानी कि सिलेक्शन कमेटी और कोच गैरी क्रिस्टन ने कुछ बताया है कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा, या अगर किया भी जाएगा तो कैसे कैसे, किस किस फॉर्मेट में किस खिलाड़ी को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो उस पर जी बड़े सवालात हैं। आपको पता है कि टेस्ट जो हमारा दूसरे 2 टेस्ट थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें से उन तीनों को ड्रॉप कर दिया गया था उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। हालांकि बहाना ये बनाया गया या बताया ये गया कि जी इसलिए ड्रॉप किया गया है कि उनको रेस्ट दी जा रही है। तो रेस्ट रोस्ट कुछ भी नहीं है। आपने उनकी परफॉर्मेंस देख ली हैं पिछले वर्ल्ड कप 2024 टी20 से लेकर बाद में, बिल्कुल जो है वो डिक्लाइन है उनकी परफॉर्मेंस में। बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलिंग हो चाहे या बाबर आजम की बैटिंग हो, तो इस वजह से उनको ड्रॉप किया गया। ये तो एक बहाना है कि उनको रेस्ट दिया गया है। लेकिन बात करते हैं गैरी क्रिस्टन जी अड़ गए हैं एक बात पर, बाबर आजम और रिजवान के हवाले से। वो इस चीज पर अड़ गए हैं कि इन दोनों में से टी20 में अगर कोई खेलेगा तो सिर्फ एक ही बंदा खेलेगा, चाहे वो बाबर आजम खेले या फिर मोहम्मद रिजवान खेले। यानी कि गैरी क्रिस्टन का जो है वो क्लियर स्टांस है। आपने देखा होगा कि इंडिया की जब उन्होंने कोचिंग ली थी 2011 के वर्ल्ड कप से पहले, तो उन्होंने MS धोनी के साथ मिलकर एक क्लियर स्टांस लिया था कि मैंने जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको ड्रॉप करना है। कुछ चंद एक सीनियर क्रिकेटर्स थे जिनके बारे में उनके खदशात थे कि ये टीम के लिए बोझ हैं, तो उन्होंने फिर उनको अपने हिसाब से मैचेस खिलवाए थे। तो अब पाकिस्तान में वो वही चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में उनकी जो राय है वो ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से एक ही खेलेगा। अब जो बात आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया जाएगा टी20 और ओडीआई का, अगर तो मोहम्मद रिजवान कप्तान रहे तो फिर बाबर आजम ड्रॉप होंगे और मोहम्मद रिजवान ही खेलेंगे। दोनों में से जो टी20 स्पेशली फॉर्मेट है वो एक बंदा खेलेगा। एक ही तरह के 2 प्लेयर जो गैरी क्रिस्टन चाहते हैं कि वो मैं नई टीम में शामिल करूंगा, ये उनका क्लियर स्टांस है। तो अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान अगर कप्तान बने तो फिर वही खेलेंगे, अगर मोहम्मद रिजवान कप्तान ना बने तो फिर मोहम्मद हारिस जो है वो कप्तान भी बनेंगे और ऑब्वियसली वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके फिर एक बाबर आजम को ही सिलेक्ट किया जाएगा टी20 के लिए। अब बात करते हैं साथ में अगर बाबर आजम का बाकी जो ओडीआई क्रिकेट के हवाले से, वो तो कोई बात ही नहीं है, उस पर करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है अभी तक, और उनका जो सबसे सूटेबल फॉर्मेट है वो ओडीआई है। तो बाबर आजम को ओडीआई से तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी। अगर परफॉर्मेंस बेस पर उनमें कोई ऐसा मसला हुआ तो वो तो फिर बाद की बात है, लेकिन अभी तक ओडीआई में बाबर आजम लाजमी खेलेंगे। टी20 में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जी बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है जी, उनके बारे में ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि उनको टी20 फॉर्मेट में ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि टी20 में उनकी परफॉर्मेंसेस हालांकि इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो आगे आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी असाइनमेंट है वो ओडीआई की है, चैंपियंस ट्रॉफी की है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैचेस हैं वो भी ओडीआई के हैं। इसके बाद नवंबर के बाद आपको पता है कि आगे फिर जनवरी में जो है पाकिस्तान ने एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने। तो उसमें भी आपको पता है कि ज़रूरत होगी शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि वो ओडीआई फॉर्मेट पर होगा। तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी को ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई में प्रेफरेंस दी जाएगी, टी20 में उनको रेस्ट दी जाएगी। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो सिलेक्शन कमेटी और कोच का इरादा है वो यही है। तो इसके अलावा जी अब बात करते हैं नसीम शाह के बारे में। तो नसीम शाह वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेलते थे इस अब ड्रॉप होने से पहले। तो तीनों फॉर्मेट के वो बॉलर हैं, उनको टी20 भी खिलाया जाता था, उनको जो है वो टेस्ट भी खिलाया जाता था, और उनको ओडीआई भी रेगुलर खिलाया जाता था। हालांकि जो नसीम शाह थे, जिनके बारे में बहुत सी एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा विकेटें लेंगे, वो बहुत केपेबल बॉलर हैं, उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है और वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए, यानी कि एक मैच के अलावा जो उन्होंने 2 छक्के मारे थे टी20 में, जो एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, और इसके बाद फिर एक ओडीआई हुआ था श्रीलंका में, तो वहाँ पर एक मैच उन्होंने एंड में आकर जिताया था। तो इसके अलावा वो बैटिंग से तो उन्होंने अपने 2 मैचेस जितवाए, लेकिन बॉलिंग से
कन्विंसिंगली जैसे पाकिस्तान के पास्ट में फास्ट बॉलर जितवाते रहे हैं कि पंजा लगा देते थे, 6-7 खिलाड़ी आउट कर देते थे, जैसे वो बॉलर हैं, जैसे उनके पास स्विंग है, लाइन लेंथ का कंट्रोल है, वैसे वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो वो नसीम शाह सॉरी वो सिलेक्ट तो होंगे, वो T20 के लिए भी होंगे, ODI के लिए भी होंगे, लेकिन उनको भी जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी वो ODI के लिए दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अब ODI में ज़रूरत है, यानी कि फिट बॉलरों की और पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनकी, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी है तब तक तो सबको साथ लेकर चला जाएगा, और सिलेक्शन कमेटी का भी इस पर जो वो इरादा पक्का है, और कोच का भी, स्पेशली बॉलर्स को लेकर। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास उनका बैकअप उस तरह का नहीं है कि वो उनको जो है एकदम ही हर फॉर्मेट से ड्रॉप कर देंगे। हाँ, मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि उनको ODI में दोबारा इंक्लूड कर लिया जाए, उनके बारे में खबरें भी आई हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो अवेलेबल हूँ। तो देखते हैं कि बोर्ड जो है वो उनके बारे में क्या फैसला लेता है कि उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर लेकर जाता है, स्पेशली मोहम्मद आमिर को, या नहीं। तो ये तो बाद में पता चल जाएगा, अगले 3-4 दिन में ये पाकिस्तान ने ऐलान करना है अपने स्क्वाड का, ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो देखते हैं कि उसके बारे में क्या खबर आती है, लेकिन जो ये 3 प्लेयर हैं इनके बारे में ये क्लियर स्टांस है PCB का और कोच का, जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।